इजराइल लगातार धमकी दे रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हूती और हिजबुल्लाह के आक्रमण ने इजराइल के शहरों में बत्तियां गुल कर दी हैं। 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर वाले मिसाइल से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। वहीं इसी से घबरा कर इजराइल अब अमेरिकी राष्ट्रपति से जो बिडेन से मीटिंग कर रहा है, और इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है और रक्षा मंत्री ने कि हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो न उसको समझ आएगा और जो अचूक होगा और वो दंग रह जाएगा। क्या ये गिदर भभकी है या क्या सचमुच ईरान पर हमला होगा? और ईरान पर हमला होगा तो ईरान की क्या है रणनीति, ईरान किस तरह से पलटवार करेगा, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप सबको पता है कि किस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को मार गिराया था। उसके बाद ईरान ने 200 से 250 रॉकेट दागे, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। ईरान अभी भी पॉलिसी बना रहा है, बहस कर रहा है। उसे पता ही नहीं कि कब, कैसे, कहां हमला करना है, लेकिन उसकी धमकी का दौर जारी है। लेकिन धमकी के बीच ही सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है हूती के लड़ाके, हूती जो यमन है, यमन के लड़ाके हूती, उन्होंने इजराइल के कई पानी के जहाज को जलाकर खाक कर दिया है। दरअसल इन्हीं जहाज़ों पर अमेरिका से और यूरोप से हथियार और रसद आ रहे थे, लेकिन किसी भी कीमत पर यमन के लड़ाके हूती 1 इंच भी इन जहाज़ों को इजराइल की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। वहीं इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का जो हमला हुआ है, उसके बाद से उनको समझ नहीं आ रहा है कि हिजबुल्लाह के पास इस तरह के हथियार कहां से आए। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वाले मिसाइल से अब इजराइल पर बमबारी हो रही है। इसके बाद इजराइल के होश पाकते हैं और वो दौड़ा सीधे अमेरिका के पास पहुंचा है। लेकिन इस हमले के पीछे, इस पूरे खेल के पीछे रूस और चीन है। ये बात अब इजराइल भी जानता है और अमेरिका भी जानता है। लेकिन अमेरिका चाहकर भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा, न वो रूस को समझा पाएगा और न वो चीन को समझा पाएगा। दरअसल रूस चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद बंद करे। पूरा यूरोप, जिसको रूस हिटलर कहता है, वो मदद करे, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है जैसे इजराइल फिलिस्तीन के साथ फंसा हुआ है। और इसीलिए इजराइल की कोशिश है कि अमेरिका मध्यस्थता करे, और वो अमेरिका को समझा रहा है कि आप यूक्रेन से पीछे हाथ खींच लीजिए, यूक्रेन की मदद बंद कर दीजिए, ताकि इजराइल मेरे पीछे न पड़े। यह मामला फंस गया। और सोचिए, अब इजराइल को न उगलते बन रहा है और न निगलते बन रहा है। ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है। और वहीं लगातार इजराइल में जो यमन के लड़ाके हैं हूती, और जो हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के लड़ाका है, नसरल्लाह के मारे जाने के बाद वो बेलगाम हो गए हैं। बदले की भावना में वो जल रहे हैं और वो लगातार रॉकेट से हमले कर रहे हैं। लेकिन वहीं इजराइल की कोशिश है कि ईरान को बड़ी धमकी देकर सबका मुंह चुप कराया जाए। आपको बता दें कि अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, इस्लामिक देशों की बात करें, मुस्लिम कंट्री की बात करें, तो दुनिया में सबसे ताकतवर देश मुस्लिम कंट्रियों में ईरान है। ईरान के पास अपना 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक के मिसाइल हैं, पानी के जहाज, युद्धपोत भी हैं, फाइटर प्लेन भी है, परमाणु हथियार भी है। और यही बात इजराइल को खाए जा रहा है। अभी 10 दिन पहले जब नसरल्लाह को मारा गया, जब लेबनान पर हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने सीधे 200 से 250 रॉकेट इजराइल के शहरों पर दागे थे। इसके बाद इजराइल बौखला गया था। सोचिए, ये युद्ध कैसे शुरू हुआ? इसी तरह के आरोप लगे कि हमास के लड़ाकों ने छोटे मिसाइल इजराइल पर दागे हैं, जिसमें 1000 इजरायली मारे गए, कुछ बंधक बनाए गए। इस तरह का इजराइल ने दुनिया को प्रोपेगेंडा बताया, और उसके बाद उसको मौका चाहिए था फिलिस्तीन पर हमला करने का, और उसने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। लेकिन जानकार बताते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव में फंसा हुआ था। उसके खिलाफ लगातार महीनों से राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा था।
उसकी सत्ता जाने वाली थी और उसको राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में बने रहने के लिए एक मौका चाहिए था। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। इसके बाद लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो बरसों से जो जंग था, उसको बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम सुपर पावर हैं, मास्टर स्ट्रोक चलने के चक्कर में उसने कहा कि इस बार इजराइल फिलिस्तीन को निपटा देगा, खत्म कर देगा और कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोचिए 1 साल 3 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से हमला शुरू हुआ था, लेकिन अब तक ये युद्ध चल रहा है और इजराइल फिलिस्तीन और हमास को तो नहीं निपटा पाया। बदले में उसने 7-8 और दुश्मन देश पाल लिए। अब यमन के लड़ाके हूती उसके दुश्मन हैं, इराक दुश्मन है, सीरिया दुश्मन है, आपको बता दें कि लेबनान दुश्मन है और अब ईरान दुश्मन हो गया। और एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ना इजराइल के बस की बात नहीं है, वो भी तब जब ईरान को हथियार रूस और चीन दे रहे हैं। अब जाकर देखिए जिस फिलिस्तीन और हमास पर हमला हुआ था, उसी तरह के बड़े हमले ईरान ने किया इजराइल पर। लेकिन पिछले 7 दिनों से ईरान सिर्फ गिदर भभकी दे रहा है, धमकी दे रहा। वहीं अमेरिकी एक्सकेंडर मिसाइल सीधे सीधे ईरान में तैनात कर दी गई है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से मिट जाएगा। अगर ताकत की बात करें तो 10 करोड़ की आबादी है ईरान की, जबकि इजराइल सिर्फ 1 करोड़ वाला देश है। अगर ताकत की बात करें तो थल सेना जो आर्मी होती है वो ईरान की बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है इजराइल, फाइटर प्लेन उसके पास उन्नत किस्म के है। लेकिन दोनों पड़ोसी देश हैं। जो फाइटर प्लेन ईरान के पास है वो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, रूस और चीन जिस तरह से ईरान के पीछे है, तो उसको हथियारों के जखीरे की मिलने की कमी तो नहीं होगी। जो इजराइल हमास से नहीं पार पा रहा है, जीत पा रहा है, जो इजराइल अब तक फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं जमा पाया है, वो कहाँ इराक, सीरिया, यमन, लेबनान सबके लड़ाकों से एक साथ लड़ पाएगा? ये बहुत मुश्किल है। मतलब एक आदमी के सत्ता के लालच ने जहां दुनिया को एटम बम युद्ध के खतरे में डाल रखा है, वहीं 1 करोड़ इजरायलियों की जिंदगी जो है वो मुश्किल में है। और जो इजराइल कल तक सुखी संपन्न था, टेक्नोलॉजी में मास्टर था, जो हथियारों का सौदागर था, जिसको दुनिया सबसे मजबूत देश मानती थी, ये भी तमगा उसके नाम से हट गया है। इसको बनाए रखने के लिए इजराइल अब इस युद्ध से न आगे हट सकता है न पीछे जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू को इस युद्ध का दोषी माना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को इस युद्ध का दोषी माना है। यूनाइटेड नेशंस के 100 देशों ने 2-2 बार रेजोल्यूशन पास करके इजराइल को कहा कि आपको इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध गलत है, गैरकानूनी है। उसके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अगर वो इस युद्ध से पीछे हटते हैं तो उनके पास जमीन नहीं है, वो जाएंगे कहाँ। और इस युद्ध में अब ये स्थिति हो गई है कि ये युद्ध जीतना नामुमकिन है। ऐसे में एक समझौता होगा, देर सवेर समझौता होगा, और जो बर्बादी हुई है, चाहे लेबनान की, चाहे फिलिस्तीन की, ये सब की भरपाई करना पड़ेगा खुद इजराइल को। और इजराइल के लोग तब तक दिवालिया हो चुके होंगे। और इसीलिए इजराइल की जो जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वहाँ लगातार फिलिस्तीन पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। और लोगों को लग गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए सब किया है। तो अब इजराइल पर 4 तरफ से हमला हो रहा है, जहाँ हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, हूती हमला कर रहा है, हमास हमला कर रहा है, फिलिस्तीन हमला कर रहा है, सीरिया भी हमला कर रहा है। वहीं ईरान ने तो बड़ी बमबारी की है। और अगर जो कह रहा है इजराइल कि हम ईरान पर हमला करेंगे, तो ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम इजराइल को नक्शे से ख़त्म कर देंगे। अभी हाल ही में रूस ने एक ऐसा मिसाइल ईरान को सौंपा है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। उसको स्केंडर मिसाइल कहते हैं। इसकी बाकायदा तैनाती भी कर दी गई है। तो ये बात तय है कि ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच अब इजराइल की छटपटाहट दिख रही है। और इजराइल यूरोप के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से गुजारिश कर रहा है कि इस युद्ध को रुकवाया जाए। और बदले में वो धमकियां भी दे रहा है, छिटपुट हमले भी कर रहा है। लेकिन अब यमन के लड़ाके हूती और लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह
ईरान इजराइल में घुसकर हमला कर रहे हैं, उस पर बमबारी कर रहे हैं। क्या ईरान और इजराइल का युद्ध होगा? क्या एटम बम वाला युद्ध होगा, या अब इजराइल डर गया है, सरेंडर कर रहा है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।